ठीक है, ध्यान रखिए। बात कर लीजिए भैया, आपका भ्रमण थोड़ा जरूरी है, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ हाँ प्लीज नहीं। जी, तो क्या कहना है पूरे प्रकरण को लेकर? प्रकरण को लेके यही कहना है कि गरीबों के कोई नहीं है। अगर गरीब है तो उसे सिर्फ हारना है, उसे दबाना है, बस यही है। और आज मैं हारी हूँ या दबाई गई हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे लड़ाई लड़ूँ भी कैसे लड़ूँ, किस पे भरोसा करके लड़ाई लड़ूँ। कौन मुझे न्याय दिलाएगा? मेरी बेटी चली गई तो मुझे मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन मुझे न्याय से तो उम्मीद, न्याय तो मिलता। आज मेरी बेटी को न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसके चरित्र पे इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं गंदे गंदे। क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? पुलिस का जो खुलासा है, जो जांच में खुलासा किया गया है, उसमें जो लड़कों का नाम आ रहा है, वो क्या चीज है? सर, हम कहते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 1000 बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि पहले वो गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ती थी ना, वो बॉयज में भी पढ़ती थी। तो अगर बच्चे बात भी कर लिए तो क्या इसका मतलब उन्हें ये मिल जाता है कि वो मार डाले मेरे बच्ची को? एक आदमी के पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो उससे क्या ये मिलता है कि कोई किसी को भी मार डाले? वो निजी जिंदगी थी मेरी बेटी की, वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? वो किससे बात कर रही थी, किससे नहीं बात कर रही थी? घर में 11 बेटे हैं हमारे, वो तो भाइयों से भी बात कर रही थी। सबके साथ गलत लगा देंगे? तो पुलिस में जिस तरीके की जांच लगाई, उस पर क्या कहना है? सर, मुझे तो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे लोगों पे भरोसा किया जो लोग कभी मेरे साथ थे ही नहीं। मैंने कभी आप लोगों के सामने ये नहीं कहा कि नहीं, प्रशासन मेरे साथ नहीं है। मुझे लगता था कहीं, क्योंकि हम दिल से जुड़ने वाले लोग हैं, हमें इमोशन पे भरोसा था कि लोग विश्वास दिलाते थे। लेकिन लोग कहते हैं ना कि पुलिस के पास कोई इमोशन नहीं होता। आज उन्होंने प्रूफ कर दिया कि उनके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं, सब एक हैं। वो एक तराजू में सबको तौलते हैं। पैसा है तो वो उनके हैं, और नहीं पैसा है तो किसी के नहीं। विद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि जो भी चीज़ें हैं वो कुछ गलतियां उनकी भी हुई हैं, कुछ इस तरीके की बातें हुई जिसमें तथ्य जो है सामने नहीं आ पाए, इसलिए कार्रवाई हुई। मैंने शुरू से कहा कि अगर मेरी गलती है तो उसको भी साबित करिए, और आपकी गलती है तो उसको साबित करिए। मैंने क्या मांगा था उनसे कि कैमरे की जांच करिए, कैमरा में मेरी बेटी गिरी है, कूदी है, ये बताइए। लेकिन उन्होंने ये कहाँ से प्रूफ किया कि मेरी बेटी ने किससे बात किया, किससे क्या किया, प्यार किया कि नहीं किया? वो ये सब क्यों उछाल रहे हैं? प्रशासन के हिसाब से ये कहा जाता है कि आपकी बच्ची की जो भी चीज़ें हैं उसको गोपनीय रखें। ये गोपनीय रखी गई है मेरी बेटी की बातों को। अगर उसके फ़ोन में कुछ मिला भी, इस तरीके से क्यों उछाला गया? क्यों पूरे उसमें प्रदर्शन किया गया? जबकि मेरी बेटी की बात ये हो रही है कि फरवरी के पहले तक, क्योंकि मैंने कहा है, मैंने सबको बताया, मेरी बेटी फरवरी तक बात करती थी, क्योंकि मेरे ससुर एडमिट थे हॉस्पिटल में। मेरी बच्ची यहाँ अकेले रहती थी। अगल बगल के लोग हेल्प करते हैं ना, बाहर ही थोड़ी कोई आता है। कोर्ट का फैसला आया है जी आपने भी सुना है, हम सबको पता है, क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहें सर, प्रशासन तो लगा कि अब न्याय ही दिला देगा, इतना बढ़िया से सब कुछ हुआ। अचानक एक रात में कुछ, एक दिन में पलट जाना, ये सर तो बिल्कुल नामुमकिन टाइप का लग रहा है कि ये चीज़ आई कहाँ से। जिससे भी पूछा जा रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि मैं तो इस जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि न्यायालय का काम है न्याय दिलाना। पुलिस प्रशासन ने अपना काम कर दिया था, जो भी करना था उसको, जो भी उसको गलत लगा वो अपना काम कर दिया था। अब वो न्यायालय का काम था, और फिर पुलिस ने जो है उसको कहा कि ये सब कुछ ठीक है, ये लोग निर्दोष हैं। इस तरीके की बात क्यों आई? एक बात और भी आ रही है कि पुलिस ने विवेचना मोड ट्रांसफर की, इसमें भी कुछ आपको झूठ नजर आ रहा है? सर, मुझे डाउट तभी लगा जब एक ईमानदार, एक कर्मठ एसपी के हाथ से दूसरे ज़िले में चला जाना, वहीं से हमको डाउट लगा। लेकिन मुझे लगा कि सर, सच तो सच होता है, लेकिन
ये नहीं मालूम था कि उनको जो है इस तरीके से लोग अपने शक्ति के हिसाब से उसको खरीद लेंगे, दबा देंगे, ये सब चीज़ें आ गई। आप क्या शुरुआत में जिस तरीके से बता रहे थे पुलिस की सीसीटीवी में दिखा कि वो प्रिंसिपल ने उसको प्रताड़ित किया, उसके कमरे से दौड़ कर जाना, सुसाइड करना, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई अचानक से। सर यही तो आश्चर्य हो रहा है सर कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ सच देखते हुए लोग आज इस तरीके से जो है सब साफ कर दिए कि कोई गुनाह नहीं उसका है और निर्दोष है, उसको जो है छोड़ दिया गया, न्यायालय तक बात नहीं पहुंच पाई। ये सब सर एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। एक आम आदमी इस तरीके का नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे शुरू से डाउट था, लेकिन मुझे लगा कि प्रशासन और शासन के आगे कोई बाहुबली, कोई शक्तिशाली नहीं होता है। लेकिन आज मैंने देख लिया कि कानून आम आदमी का नहीं है, गरीब आदमी का नहीं है। क्या आप उच्च न्यायालय का भी रुख करेंगे अब इस पूरे मामले के बाद? सर उच्च न्यायालय में हम लोग गरीब आदमी हैं, उच्च न्यायालय में भी जाएंगे तो वहाँ भी ये लोग जब इतनी बड़ी बात हो सकती है सर, तो कहीं भी हम लोग जाएंगे, हम लोगों को जो है हार ही मानना है। सिर्फ हमको भरोसा अगर है तो अपनी सरकार पे है, योगी जी पे है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारी संस्था के जितने छात्र और छात्राएं हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये जो घटना हुई हमारे परिवार में ही हुई है और पूरा परिवार, हमारा पूरा विद्यालय परिवार उसके लिए बहुत दुखी है। दूसरी तरफ हम ये भी दुखी हैं कि हमारे साथ विद्यालय परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ। जो टीचर हमारे प्रिंसिपल के साथ जो घटना घटी, आप लोग सब लोग जानते हैं कि छात्र अध्यापन करना बहुत बड़ी एक चुनौती है। आज जो हमारे प्रिंसिपल और अध्यापक के साथ ये हुआ, ये बहुत दुखद घटना है। प्रशासनिक अधिकारी किसके अभाव में, जो आज फेक मीडिया है, सोशल मीडिया है, बिना तथ्य को जांच किए हुए उनको जो है मानसिक जेल में बंद करते हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना हुआ। आज भी वो हमारे प्रिंसिपल और टीचर विक्षिप्त हैं। वो इस अवस्था में नहीं है कि आपको फेस कर सकें, आपके सामने आए। हमने उनको कम से कम 15 दिन का छुट्टी दे दिया कि किसी तरह से वो जब अपनी मानसिक अवस्था से निकल करके आए, पठन पाठन कार्य में अपने को लगा सकें, तब वो इस विद्यालय में है। हमें आपसे भी कहना है, मीडिया से भी हमारी शिकायत है कि आप लोग अच्छे चीज़ों का सहयोग करें, क्योंकि जो आप लोग ने उन्हीं लोगों कहने पर सच्चाई को जानने के लिए नहीं प्रेरणा दबाव बनाया कि सच्चाई का कम से कम जांच की जाए, और वही हुआ। जब सच्चाई साइंटिफिक तरीके से जांच की गई तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि उस बिटिया ने क्यों आत्महत्या किया, उसका कारण पता चला गया। उसमें हमारे प्रिंसिपल और हमारे अध्यापक का कोई दोष नहीं है, टीचर्स का कोई दोष नहीं था, और वो रिहा हो गए। न्यायालय से न्याय मिला आपको, इस पर क्या कहना? ये न्याय कोई नहीं है, उनका कोई दोष था ही नहीं, इसमें न्याय की बात ही नहीं आती। उनका कोई तो दोष था ही नहीं। कोई ये क्षणिक मोमेंट में कोई अगर बच्चा कोई दुर्घटना कर ले, उसका पहले पता करना चाहिए वो क्यों किया, किस कारण से किया। कहीं पारिवारिक वो तो नहीं था, कोई दिक्कत तो थी। ये सब प्रिंसिपल क्या निकला, क्या आश्वासन मिला, क्या रहा? जांच अधिकारी अपना जांच कर रहे हैं, अपना रिपोर्ट लगाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट मांगा हमने उसको प्रोवाइड करा दिया। अच्छा, विद्यालय में प्रिंसिपल और जो क्लास टीचर हैं वो पठन पाठन के लिए अब आएंगे? अभी तो सबकी स्थिति खराब है, सब लोग एकदम भय के माहौल में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कल को इस तरह से कोई भी अगर हम बच्चे को कुछ पूछ दें, कोई भी घटना घटित हो सकती है तो हमारा क्या होगा।